नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। प्रीलिम पावर प्ले सीरीज में हम करंट ओरिएंटेड प्लस आपका स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। ये रिलेटेड आपका ब्रिक्स समिट से रिलेटेड। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली आपको पता होना चाहिए। ये अभी लेटेस्ट समिट चल रही है, 16th समिट, जो कि कजान रशिया में चल रही है। तो ब्रिक इनफॉर्मली आपका मिला था 2006 में, राइट। 2009 में ऑफिशियली मिला था, बट साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा था, जबकि 2009 में इसकी ऑफिशियल मीटिंग हुई थी। लेटेस्ट अगर आपसे बात की जाए, दो आपका 15th समिट जो कि साउथ अफ्रीका में हुई थी, वहां पर आपको 6 कंट्रीज को इनविटेशन दिया गया था। तो उसमें कंट्रीज थे आपका ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना और आपका इजिप्ट और इथोपिया थे, ठीक है। और एनडीबी यानी आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि 2014 में बना था, ये ब्रिक्स का ही बैंक है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। ब्रिक्स ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स विद साउथ अफ्रीका ज्वाइनिंग द ग्रुप लेटर। ऑब्वियसली बात है, ये अभी हमने डिस्कस की, 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा था। नेक्स्ट है 2023 में 6 न्यू कंट्रीज वर इनवाइटेड टू ज्वाइन ब्रिक्स इंक्लूडिंग ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। बाकी 3 कंट्रीज का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। 2023 में यानी 15th समिट जो हुई थी साउथ अफ्रीका में, उसमें 6 कंट्रीज को इन्विटेशन दिया गया था। देन थर्ड पॉइंट आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मैंने अभी डिस्कशन किया था, आपका 2014 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, हैज ए कैपिटल ऑफ 100 बिलियन टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इसको बनाया गया था। देन ब्रिक्स कोलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती है आपका 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड अप्रोक्सीमेटली 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो ये आपको बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये चारों पॉइंट्स इसके सही हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए गिवन है। विद रेफरेंस टू इंडियाज मिशन मौसम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिशन मौसम बेसिकली इसका की फोकस क्या है अगर मैं बात करूं, तो इसका की फोकस है क्लाउड फिजिक्स रिसर्च के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको हैंडल करती है। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। एट प्रेजेंट ये न्यूज में है। तो इसमें एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पहले ही वेदर फोरकास्टिंग देख लेंगे और पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में या अभी क्या होने वाला है वेदर फोरकास्टिंग में। तो इसका प्राइमरी एम क्या है? इंप्रूव करना ऑब्वियसली वेदर फोरकास्टिंग थ्रू द यूज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। इससे पहले ही पता लगा देंगे कि तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, रेन कब होने वाली है, कैसे होने वाली है। तो एआई टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ मिशन मौसम। ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। देन नेक्स्ट, द मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2023 टू एक्सपेंड ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स एंड एनहांस करना वेदर मॉडलिंग को। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो 1 और 3 आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, ठीक है। तो मिशन मौसम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब ब्लैक सी से रिलेटेड है, क्योंकि रशिया जो यूक्रेन के जो पोर्ट्स हैं वहां पर हमला कर रहा है, तो इसलिए आपका ब्लैक सी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर चल भी रहा है, तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये पॉइंट। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज इसकी बॉर्डर कंट्रीज पे आती हैं, राइट। तो इस बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में भी और आपका यूपीएससी में भी। तो क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द ब्लैक सी। तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बता देता हूं। इसका रहेगा टी एंड बर्गर्स, यानी टी से आपका रहेगा टर्की, बी से आपका रहेगा बुल्गारिया, यू से आपका यूक्रेन और रशिया तो है ही क्योंकि ये न्यूज में थे, तो अदर कंट्रीज पूछे जाएंगे आपसे। देन आपका जीई से क्या हो जाएगा? जॉर्जिया, एंड आर से, नेक्स्ट आर से आपका रहेगा रोमानिया, राइट। तो इसके बॉर्डर जो कंट्रीज हैं ब्लैक सी में, वो आपके टोटल मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आपको ट्रिक भी बता दी है, टी एंड बर्गर, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे। क्या इसकी ग्रीस है? कहीं पे ग्रीस अवेलेबल है? नहीं है, तो ग्रीस को हटाओ। बुल्गारिया था? यस था। आपने क्या किया था? टी एंड बर्गर, ठीक है। टर्की था, टी का टर्की ही था। रोमानिया था, लास्ट वाला आर रोमानिया ही था। तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 इसके सही ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आपसे ब्लैक सी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, क्योंकि मैपिंग सीरीज से डायरेक्टली एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक, चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू आपका कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या। तो सीबीडी यानी आपका कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपका 1992 में रियो समिट जो हुई थी, अर्थ समिट जो हुई थी, वहां पर इसको बनाया गया था। कोप 15 में यानी आपकी 2022 में जो कोप 15 मीटिंग हुई थी, उसमें इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, फाइनलाइज किया गया था इस प्रोटोकॉल को। इसमें क्या बोला गया, बेसिकली इसमें 4 मेजर गोल्स डिसाइड किए गए और आपके 23 स्पेसिफिक टारगेट्स किए गए। 2030 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे और आपका 30x30 टारगेट भी रखा गया। फर्स्ट 30 का मीनिंग था हम कंजर्व करेंगे 30% वर्ल्ड लैंड और ओशियन को। नेक्स्ट आपका 30 का टारगेट क्या था, उसका था आपका रिस्टोर करेंगे जितनी भी डिग्रेडेड लैंड है और ओशियन को हम जो है रिस्टोर करेंगे। फर्स्ट 30 का क्या टारगेट था, कंजर्व करेंगे। नेक्स्ट 30 का क्या टारगेट था आपका, रिस्टोर करेंगे। तो ये डिसाइड किया गया था इस प्रोटोकॉल में। तो फ्रेमवर्क वाज फाइनलाइज इन एट कॉप 15 इन 2022, जिसमें स्टैब्लिश किए गए थे 4 मेजर गोल्स और 23 स्पेसिफिक टारगेट्स रखे गए थे। तो वो अचीव करेंगे हम 2030 तक। वन ऑफ इट्स प्रोमिनेंट टारगेट था कंजर्व करना 30% वर्ल्ड लैंड को। मैंने आपको बताया था 30x30 टारगेट। फर्स्ट 30 का क्या था आपका, कंजर्व करना। सेकंड को आपका रिस्टोर करना। तो वन ऑफ प्रोमिनेंट टारगेट था ये इसका, फोकसिंग पर्टिकुलरली ऑन द बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज में। नेक्स्ट है कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान्स similar to your national determined contribution NDCs under the पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द फ्रेमवर्क एम टू बैन ऑल फॉर्म ऑफ हंटिंग ग्लोबल रिस्टोर करने के लिए, जबकि ये चीज नहीं थी। फोकस मेन क्या किया गया है इसमें, कंजर्वेशन पे, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे, ना कि बैन पे। ऑल फॉर्म ऑफ बैन्स पे कोई फोकस नहीं किया गया है। फोकस किस चीज पे है, कंजर्वेशन करना और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो 4 स्टेटमेंट गलत होते ही आपकी 3 स्टेटमेंट डायरेक्टली गलत हो रही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये आपका न्यूज में था, आपका ब्लैक सी न्यूज में था आपका। तो इसके आप ये देख लीजिएगा आंसर्स ए बी, ये आपका 1 2 3 इसके ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे। राइट, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आपके करंट ओरिएंटेड और टॉपिक्स थे। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।